हालेलुया। हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर, उसका धन्यवाद करो। वो सर्वशक्तिमान खुदा है और मांगो आज उससे प्रार्थना में आज के वचन के लिए बुद्धि समझ को, कि परमेश्वर जो कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी दास के मुंह से सिखाने वाले हो, उसे अंधकार की शक्ति आज का वचन चुराना भाई। इस वचन को मैं अपने जीवन में लूं, अच्छे तरीके से उस पर चलूं और इसका 100 गुना फल पाऊं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। संडे लोग कितने आए थे? संडे वाले दिन हाथ खड़ा करो। जो संडे भी आए थे ऊपर करो हाथ, और ऊपर करो ना, नीचे को कर लेते हो। आपको समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही? आज हमने संडे जो टॉपिक सीखा था उसी का मैंने कहा था सेकंड पार्ट आपको सिखाएंगे। मैंने कहा था प्रकाशित वाक्य की वो बातें आपको डिटेल से समझाएंगे, आज वो भी करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ पॉइंट समझने हैं, सीखने हैं, क्योंकि ये जीवन है, ये अनमोल है। हालेलुया हालेलुया। तो मैं ये बात कर रहा था, ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है हमें एक ही बार दिया है। और क्यों दिया है? जीने के लिए दिया है। कुछ लोग इसको अच्छे से जी नहीं पाते। कुछ लोग तो शैतान के सताए हुए हैं, हालातों में एक अजीब सी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग काम काम पैसा इकट्ठा करना, इन चीजों में लगे हुए। ठीक है, करो काम, परमेश्वर का ही हुक्म है कि तुम 6 दिन काम करो, एक दिन मुझे दो। ठीक है, एक दिन हम उसकी संगति में रहना है, एक दिन हमने परमेश्वर को देना है अच्छे से, प्रैक्टिकली। हम रोज उसके ही हैं, हम रोज परमेश्वर के ही हैं, लेकिन हमने एक दिन प्रैक्टिकली उससे अपना जीवन देना है। प्रैक्टिकली ये आज आप आए हो तो आज अपने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है, ठीक है? लेकिन सवाल है, ये जीवन उसने जो जीने के लिए दिया है इसको कैसे जीना है, ये सबसे बड़ा विषय है। और इस जीवन को जीने में आपका जो मन है वो आपका सबसे मेन पार्ट है इस जिंदगी को जीने का। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तू सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किससे प्यार कर? परमेश्वर से करना, पूरे मन से उससे प्यार कर। क्यों ऐसा कहा था? ये एक बड़ा विषय है। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा था कि तू सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, क्योंकि जीवन जीने का मूल स्रोत यही है, आपके मन की रक्षा। जिस दिन आप लोग एक चीज पर ध्यान देने लगे, सही और गलत के ऊपर, गलत क्या है सही क्या है, इस बात पर जिस दिन आप ध्यान देने लगे, फिर आप एक बेस्ट जीवन जियोगे। हालेलुया। लेकिन कभी समझना, आपके पास उद्धार का असली विषय संसार के पास नहीं है। हालेलुया। आपके पास उद्धार का असली विषय है। आपको पता है पाप क्या है, उद्धार क्या है, मोक्ष क्या है, अनंत जीवन क्या है, स्वर्ग क्या है, वो खुदा क्या है, वो परमेश्वर क्या है, ये आपको पता है। हालेलुया हालेलुया। सो आज हम वचन शुरू करेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने सिखाया आपको सुनो। तो मैं आपको इससे पहले कि ये 7 कलीसिया जो है इसके बारे में जो कुछ परमेश्वर ने यूहन्ना को वचन दिया, प्रकाशन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, डायरेक्ट यीशु मसीह ने, ठीक है? इससे पहले ये 7 कलीसियाओं के जो नाम है ये क्या है, ये समझना जरूरी है आपको। और साथ में ये भी समझना है कि दुनिया में कितनी गड़बड़ चल रही है। तुम्हें पता है ये 7 स्वर्गदूतों की बात हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा एक अध्याय में 7 तारे हाथ में मैंने देखे। 7 तारे थे, 7 स्वर्गदूत, 7 दीवट थे, 7 कलीसिया। ये एक दृष्टांत के रूप में हमें समझाया गया है।
हमारी बड़ी उन्नति के लिए, हमारी बड़ी समझ के लिए। क्योंकि तुम यहां जो बैठे हो, तुम्हें सबसे मेन चीज चाहिए, वो है बुद्धि, समझ। रोज धन्यवाद करा करो, रोज डिजायर रखो परमेश्वर के सामने, चाहत कि मेरी बुद्धि तेज हो चुकी, मैं बुद्धि में बढ़ चुका, मेरे पास बहुत बुद्धि है। क्योंकि यही बुद्धि आपको स्वर्ग लेकर जाएगी, आपके घर को स्वर्ग बनाएगी, आपको अच्छे जीवन को जीने में समझ देगी। स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए, भले वो आपको नजर नहीं आते, लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया है, जो सच्ची उद्धार के विषय में चल रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। और आपको ये गवाहियां मिलेगी। आपने अपने आप को बदलना है, और अच्छा, और ध्यान देने वाला, और परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला बनाना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बाइबल टीचिंग को आज, क्योंकि ये आधा घंटा लग जाएगा, सातों कलीसियों के ऊपर टीचिंग देते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रकाशित वाक्य की बुक, उसका चैप्टर 2 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 की 1 से। सबसे पहले लिखा, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। ये एक दृष्टांत है। वो इफिसुस का दूत, ऐसा करके कोई दूत ना ज्ञान आया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बड़ा विषय आपके लिए, ये एक दृष्टांतों में बातें हो रही है, एक बड़े सुपीरियर दृष्टांतों में, एक बड़े जबरदस्त रीति से। क्योंकि ये एक्चुअली पृथ्वी पर थी कलीसिया, ऐसा नहीं कि यहाँ आने वाले युग की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये यीशु मसीह के जाने के बाद उस समय पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट थी सातों की सातों कलीसिया। ये अलग अलग नगरों के नाम है, एरिया के नाम है, और उन एरियो में रहने वाले लोगों के लिए वचन दिया गया एक दृष्टांत में, और आने वाली कलीसिया के लिए भी अच्छी समझ रखने के लिए। ये बातें जो लिखी गई हमारे भी बहुत अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए, और बहुत ज्यादा पूरा करने के लिए, जबरदस्त रीति से इसको ध्यान में रखने के लिए ये वचन। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम हालेलुया। स्टार्ट करते हैं। और आगे लिखा, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। अब ये बातें कलीसिया के लिए हो रही है, आपने भी चेक करना है। ये परमेश्वर डायरेक्ट बलीवर्स के लिए बात कर रहा है, हमारे लिए बात कर रहा है। और ये बात समझ लेना कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपका परिश्रम, आपका धीरज, आपका विश्वास, लिखा परमेश्वर कहता मैं उसको जानता हूं। आपके लिए बात हो रही है, आप कैसे चल रहे हो वो परमेश्वर आपके लिए जानता है। ठीक है, अभी ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। और ये भी कि तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और अपने पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया को अपना जो वचन दे रहा है, इसका मीनिंग हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक पॉइंट परमेश्वर कहता है तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा धीरज, हालात हो, दुख हो, दुष्ट के हालात हो, तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मन को, धीरज को नहीं छोड़ा, मैंने उसे देखा है। लेकिन उसने ये बात कही प्रेरितों के लिए, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपोस्टल्स। जैसे यीशु मसीह के 12 चेले प्रेरित थे, जैसे मैं भी अपने आप को प्रेरित कहता हूं। मैं कभी भी ना कहता अपने आप को प्रेरित, कुछ ऐसा घटा तो मेरा नाम प्रेरित के नाम से स्टार्ट हो गया। लेकिन मुझे अब समझ आ रही मैं सच्ची प्रेरित हूं।
अब मुझे जाकर समझ आ रही। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, समझ आई या नहीं आई? लेकिन यहां प्रेरितों के लिए बात हो रही है। परमेश्वर कहता है कुछ प्रेरित झूठे हैं, मैंने उन्हें देखा है और मैंने उन्हें झूठा पाया है। प्रेरितों की बात हो रही है, कलीसिया की बात हो रही है। और यहां पर परमेश्वर एक बात करता है निकलोइयों, जिनसे कहता है मैं घृणा करता हूं और तुम भी जिससे घृणा करते हो। तो परमेश्वर इस बात से खुश है इफिसुस के लोगों से। ठीक है, फिर वो कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, कलीसियाओं को आत्मा क्या कहता है। और जिन्होंने जय पाई, जय समझते हो, जय जीत पाई, उन्हें मैं परमेश्वर के स्वर्ग लोक में से वो जीवन के पेड़ से वो फल दूंगा। ये सब लोग हमारे लिए फिगरेटिवली दृष्टांत में बातें हैं। जीवन का पेड़ और जीवन का पेड़ के फल को खाने को दूंगा। इसका मतलब ये है हमेशा का जीवन, अनंत जीवन, ये मतलब है। और यहां पर जो बातें समझाएगी इफिसुस के लोगों को, इफिसुस के लोग अच्छे लोग थे, परमेश्वर के साथ हर प्रॉब्लम दुख में, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता नहीं गलत और सही करना क्या है। मान लो क्या हमें रो रो कर नेगेटिविटी करनी थी या फेथ करना था, धन्यवाद देना था, जैसे अय्यूब ने किया। 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां मर गई, खतरनाक हालात आ गए, जायदाद गई, पैसा गया। वो रो नहीं रहा, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा, उसके नाम का यश गा रहा था। उसे वो बना हुआ, चिपका हुआ, लिपटा हुआ हर हालात में, और जिसका फल खुदा ने उसे दिया। यही करने की जरूरत है। ये इफिसुस की कलीसिया ठीक चल रही थी और बीच में परमेश्वर ने झूठे प्रेरितों की बात की। और एक चीज जरूर की, उसने ये कहा इफिसुस के लोगों को कि तुम्हारा पहला सा जो प्रेम था मेरे साथ, वो तुम्हारा कम हो गया, मन फिराओ, फिर से वो प्रेम को पकड़ो। आप भी चेक करो, आप भी अपने इस वचन के बाद चेक कर सकते हो। मेरे अंदर शुरू में जो प्रेम था कम तो नहीं हो गया है। मेरे अंदर जो परमेश्वर के लिए दिल था, प्रार्थना में मन था, परमेश्वर के साथ जीना था, उसमें कुछ कमी तो नहीं आई। आई है तो डांटो, आई है तो बात करो, टीम से बात करो, आगे आओ, प्रेयर रखो परमेश्वर के। ये जीवन जो दिया मोल है, इसको बढ़ाना है आगे परमेश्वर के साथ जीने के लिए, ठंडा करने के लिए नहीं, कुछ भी। हालेलुया। इफिसुस की बातें आपको समझ आ गई। आप इसमें जितनी बातें पकड़ सकते हो अपने जीवन में पकड़ो, क्या करना है वो करो। आगे दूसरी कलीसिया देखते हैं। दूसरी कलीसिया है स्मरना को संदेश। लिखा, स्मरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है, मैंने तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनमें से मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और जो जय पाए उनको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इनमें बड़ी बातें थी। स्मरना की कलीसिया को यह वचन देने का मतलब, पूरी दुनिया की कलीसिया को यह वचन समझने की जरूरत है। आपको, मुझे। यहां पर परमेश्वर बात करता है यीशु के बारे में, वचन बात करता है यीशु के बारे में, जो मर गया था अब वो जिंदा हो गया है। ठीक है, और कलीसिया के लिए बात हो रही है कि तुम्हारे क्लेश और तुम्हारी गरीबी, दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी, भुखमरी, हालात, परेशानी। ठीक है, और परमेश्वर कहता है मैं उसको जानता हूं, तुम्हारे क्लेश को, तुम्हारे हालात को, तुम्हारी दरिद्रता को, गरीबी को मैं जानता हूं। और बीच में उसने बात की कि जो कुछ लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं, पर शैतान की सभा और निंदा करने वाले हैं। परमेश्वर बीच में यहूदियों की बात कर रहा है, ठीक है ना, कलीसिया की भी बात हो रही है, यहूदियों की भी बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर के लोग 3
भागों में बंट चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले एक भाग यहूदी, दूसरा भाग अन्य जाति, तीसरा भाग मसीह की देह, बुलाए हुए लोग, पवित्र लोग। 3 भागों में ये दुनिया को बांट दिया परमेश्वर। इसकी भी टीचिंग है। अगर तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़े रहोगे तो मैं सब प्रकार की तुम्हें टीचिंग दूंगा। इन 3 भागों का मतलब है क्यों परमेश्वर ने बाइबल के अंदर इन्हें बांटा है। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि जो भी दुख शैतान आपको ऐसी चीजों में हला दे रहा है, पकड़वा रहा है, विरोध करा रहा है, तुम्हें चीजों में गिराने की कोशिश कर रहा है, विश्वास में गिराने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर कहते हैं मैं तो जानता हूं वो ऐसा करता है तुम्हारे साथ, वो कोशिश करता है। क्योंकि तुम जब नए होते हो मेरी इच्छा में नहीं चल पाते, क्योंकि मैं कानून का परमेश्वर हूं। जैसे मैंने ठहराया, जैसे मैंने कहा, उसी में मेरी सुरक्षा आपके लिए, उसी में आपके लिए प्रोटेक्शन है। उससे बाहर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान है। उसने सीधी सीधी बात कर दी, ठीक है। लेकिन यहां पर उसने बात की कि अगर तुमने सब हालातों में प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का वो मुकुट दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो दूसरी मृत्यु है उसकी तुम्हें हानि नहीं होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल के अंदर दूसरी मृत्यु के बारे में सिर्फ मसीह लोग जानते, संसार के लोग नहीं जानते। ये टीचिंग को ध्यान से सुनना। मैं दूसरी मृत्यु क्या है? एक तो शरीर है जो मर जाता है, इसमें से आत्मा निकलता है, आत्मा की मृत्यु, उससे तुम बच जाओगे। ये वचन को पूरा करके परमेश्वर के साथ जुड़कर तुम्हारे आत्मा को मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया। संसार के लोगों की आएगी। अभी इतना शैतान दुनिया में काम कर रहा है और तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं ऐसी चीजों को रोक सकती है। तुम्हारा परमेश्वर से रिश्ता बहुत सारे लोगों को उद्धार का कारण बन सकता है अगर तुम आगे बढ़े। तुम्हारे ये हालात क्या है? तुम ये क्या छोटी छोटी चीजें, ये चाहिए, वो चाहिए, वीजा चाहिए, वो चाहिए, क्या है? बाइबल में एक जगह पर लिखा, परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा, क्या भूख, मरी, हालात, मौत, तलवार मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारा वो रिश्ता है, छोटी छोटी बातें क्या है? जिसने जीवन दिया है, जिसने सब कुछ बनाया, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। लेकिन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सीख कर आगे बढ़ो। हम दूसरी कलीसिया का भी पढ़ लिया, आप तीसरी कलीसिया में जाते हैं, ठीक है। तीसरी में लिखा 12 से, पिरगामुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास से योग्य साक्षी अंत्यपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। वैसे ही तेरे जहां कुछ ऐसे हैं जो निकलुइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेंगे। आमीन। हालेलुया। ये पिरगमन की कलीसिया को जो बातें लिखी, इसमें कुछ काफी सीरियस, कुछ ऐसी बातें जिनका समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा है, हम समझ लेंगे और मैं आपको समझा दूंगा।
ये पहले भी हमने पढ़ा, निकलोइयों के शिक्षा को मानते हैं। निकलोइयों, ये क्या है निकलोइयों? परमेश्वर ऐसे को कह रहा है, मैं निकलोइयों की शिक्षा पर चलने वालों से तुम भी घृणा करते हो, मैं भी घृणा करता हूं। ये निकलोइयों की शिक्षा क्या है? एक्चुअली में इसको आपको समझने के लिए प्रेरितों की बुक में जाना पड़ेगा। पहले मैं तुम्हें इस शब्द को समझा दूं, फिर मैं बाकी इस कलीसिया के साथ क्या बात हो रही है इसके बारे में समझाता हूं, ठीक है? इसके लिए हम प्रेरितों की बुक में जाएंगे, फटाफट से उसका चैप्टर 6 निकालेंगे। और यहां पर कुछ लोगों को नियुक्त करने की बात हो रही थी जब चेलों के बीच में झगड़ा हुआ खाने पीने की वजह से। 6:5, ठीक है, 6:5 में लिखा, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तुफानस नामक एक मनुष्य को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपस और पुरखुर्स और निकानोर और निकलाउस, ये शब्द आ गया ना निकलाउस। ये निकलाउस, ये कह लो कि एक जाति और धर्म का नाम था। क्या था? जैसे अभी भी हमारे भी कुछ धर्म जातियों के नाम होते ना, जैसे हमें ऐसे भी कहा जाता है, वो तुम पंजाबी है के बिहारी है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोगों को। आपको समझ आई ना? किसी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हम जाने जाते हैं। तो ये एक जाति का नाम है, एक धर्म का नाम है निकलोइयों, जिसमें परमेश्वर को नहीं जानते थे, संसार जैसे मूर्ति पूजक लोग थे ये, ठीक है? ये बंदे का ना, ये जो बंदा है निकलौस जाति का बंदा, इसका ये तीसरा धर्म था, यीशु मसीह में आना। हालेलुया। हालेलुया। क्या था ये? तीसरा धर्म। इसका ये तीसरा धर्म, उस बंदे के हिसाब से धर्म, हमारे हिसाब से सच्चाई, ठीक है? ये क्या कर रहा था? पहले 2 धर्मों की शिक्षा इसके अंदर चल रही थी। वहां क्या क्या रीति रिवाज है, जैसे अभी भी यीशु मसीह में जो लोग आते हैं तो पुरानी शिक्षा भी बीच में ठोक रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो ये बंदा क्या कर रहा था? ये नियुक्त तो हो गया दिखाने के लिए, ये अच्छा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में आगे जाकर इसने अपनी पुरानी शिक्षा को भी महत्व दिया और इसने गड़बड़ की, और ये परमेश्वर से दूर हुआ, शैतान का काबू हुआ, और ये लोगों को मूर्ति पूजा करने की अनुमति देता था। दादा कुछ नहीं, अरे ये क्या हुआ, वो भी तो हमारे लोग हैं, ऐसी बातें। जैसे अभी नए नए लोग आते हैं तो ऐसी चीजें करते हैं या नहीं करते? तो यहां परमेश्वर ये बात कर रहा है कि निकलोइयों की शिक्षा, मतलब वो इन लोगों के बीच में है ना। जैसे अभी मुझे याद है, मैं जो एक शिक्षा में था 7-8 साल, उसमें भी ऐसी गड़बड़ थी। उसमें भी आप कुछ भी मूर्ति पूजा, ये खाओ पियो, कुछ भी करो, ड्रिंक करो, तो ये दुष्ट लोगों को पकड़ कर ना कुछ सही चीज से दूर करके आपकी जिंदगी को श्रापित करता है और आपकी जिंदगी को परमेश्वर से, स्वर्ग से और अनंत जीवन से दूर करता है। लेकिन यहां पर पिरगमुन को परमेश्वर ने कहा, तुम वहां रहते हो जहां शैतान का सिंहासन है, लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, वहां उनके बीच में रहकर भी तुम इतनी मजबूती से बने हो, मैंने इसे देखा है। यह हमारे लिए भी है कि कैसा दिल था पिरगमुन कलीसिया का। यहां से कितने पॉइंट है हमारे लिए, हम कैसे हैं, हमारा विश्वास क्या है, हम गलत लोगों के बीच में रहकर भी हम कैसे दृढ़ता से सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को दे रहे हैं। उसने ये बात की, लेकिन उसने बात की कि तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि वहां अंतपास को जहां शैतान रहता है मारा गया, और तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम एक पुराने नियम में नबी था जिसने बड़ी गड़बड़ कर दी। पैसे के लालच में परमेश्वर के लोगों को जो दुष्ट चीज होती है, जो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं, उसको करने के लिए उसने डाल दिया मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में। तो वो परमेश्वर वचन से बात कर रहा है, तुम्हारे बीच में कुछ लोग हैं जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं, पर तुम लोग उससे मन फिराओ। अगर तुमने नहीं फिराया तो फिगरेटिवली बात हुई है यहां पर,
कि मैं आऊंगा और मेरे मुंह से दोधारी तलवार की आग निकलती है, उससे आकर लड़ूंगा और तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर तुमने मन नहीं फिराया, तुमने जिससे जीवन पाया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें सांस दी, वो क्या चाहता उसकी इच्छा में नहीं चले, तो इसका मतलब वो तुम्हारा नाश है, नष्ट है। ये बातें हैं। लेकिन लास्ट में ये लिखा, अगर तुम जय पाओ, जय पाने का मतलब क्या है? ये बड़ा विषय ना, इन प्रकाश की पोथी में तुम्हारे लिए जय पाने की बात हो रही है। जय पाने का विषय क्या है? अगर तुम वचन को पूरा करते हो, सच्ची दिल से उसके लिए जीते हो, ध्यान से जो खुदा कहता करते हो, तो तुम जय पाए हुए हो। हालेलुया। जो खुदा को पसंद है वो करते हो, जो उसको पसंद नहीं है वो नहीं करते, तो तुम जय पाए हुए हो। और लिखा, जो जय पाए उनको मैं अपने गुप्त के मन्ना में से दूंगा खाने को, और तुम्हें एक श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पर एक नाम लिखा होगा। जिसे मैं पत्थर दूंगा, उस पर जो नाम लिखा होगा, जो पत्थर वो लेगा, उसी को ये समझ आएगा क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी बड़ी शिक्षा है दुनिया में, अलग अलग टीचर्स की। लेकिन जो मुझे आत्मा ने सिखाया, अनुभव दिया, मैं तुम्हें वो बताऊंगा। ठीक है? परमेश्वर यहां पर ये लिखने का ऐसा तरीका कि लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे इस बात को, क्या लिखा है, क्या मतलब है। प्रकाशित वाक्य की बहुत सारी बातें लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन ध्यान दो। ठीक है? एक्चुअली ये गुप्त मन्ना हम जानते ना, यीशु मसीह ने कहा था यहूदियों को, जब यहूदियों को उसने कहा स्वर्ग से जो रोटी उतरी है, नहीं मैं तुम्हें स्वर्ग की रोटी दूंगा। उन्होंने कहा जल्दी करो, हमारे बाप दादों ने तो वो मन्ना खाया था जो स्वर्ग से उतरा था। उसने कहा नहीं, तुम्हें मूसा ने वो जो मन्ना दिया वो स्वर्ग से नहीं उतरा था, वो सिंपल रोटी थी, आपके खाने के लिए एक मन्ना था। लेकिन स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मन्ना मैं हूं। तो मतलब यहां जो खरे और वफादार होंगे, वो जीवन की रोटी यीशु उनकी जिंदगी में होगा, और उनके अंदर जीवन की नदियां बह निकलेंगी। ये मतलब था गुप्त में मन्ना। यीशु है वो रोटी, यीशु है वो मन्ना। और श्वेत वस्त्र क्या है? ये है श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र भी कहा गया एक जगह पर, लेकिन श्वेत पत्थर, श्वेत पत्थर, यीशु मसीह ने भी अपने आप को है ना पत्थर करके बात की ना, उसके बारे में पत्थर करके बात की ना। सोने का कोने का सिरा वो पत्थर हुआ है ना, यीशु कोने का सिरा वो पत्थर, ऐसे करके बात हुई। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह श्वेत पत्थर का मतलब जो पूरी तरह से हॉलीनेस से भरा हुआ हमारा जो प्रभु है, जिसमें एक सुई के नक्के का भी 1,00,000 गुना बारीक कर दो कौन उसकी नोक को, उतना भी पाप, उतनी भी गलत चीज यीशु मसीह में नहीं है। वो पत्थर, वो भी ये यीशु मसीह के लिए कहा गया। और साथ में सुनो ध्यान से, साथ में ये मतलब है आपका जीवन कितना पवित्र होगा, कैसा होगा, कितना श्वेत हो जाएगा, उस फिगरेटिवली बात को बताया गया है। कितनी पावरफुल विषय को कि परमेश्वर जो उसके साथ खड़े लोग होते उसकी बातों को मानते हैं, संसार को छोड़ते हैं, संसार की सब वो चीजें जो नेगेटिविटी ने लोगों के अंदर डाली है उन्हें साइड पर करके अपनी जिंदगी को अच्छे से परमेश्वर के साथ जीते हैं। तो उनके लिए बताया गया कि वो एक तो श्वेत जिंदगी आपके जीवन को भी दर्शाती है, क्योंकि आपकी जिंदगी में किसको दिया जाएगा? व्हाइट पत्थर को। मतलब आपकी एक ऐसी हॉलीनेस जीवन को परमेश्वर प्रकट कर देगा कि आप कोई बुरा करना, बुरा सोचना आपके दिल में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह को आपके जीवन में दे देगा। लेकिन आप सोचोगे उस पर एक नाम लिखा होगा जो आपको दिया जाएगा, मतलब वो जिंदगी, वो जीवन का जीने का असल नाम आपकी जिंदगी में जो होना चाहिए
वो आपको ही पता चलेगा जब वो आपको दिया जाएगा ना, आपकी जिंदगी से जब प्रकट होगा, आपके जीवन से। हालेलुया। कितने हालेलुया लोगों को समझ आ रही है बात? तो तुम इस असल सफेद जिंदगी का, सफेद पत्थर का, जो यीशु मसीह को दर्शाता है, जो जो जबरदस्त हॉलीनेस को दर्शाता है, जैसे ये बंदा दर्शन देख रहा था, जैसे दानियल देख रहा था बड़ी चीजें, क्या तुम भी इसका अनुभव करना चाहते हो? तो यस ये परमेश्वर जब तक दुनिया है ये वचन को दे रहा है कलीसियाओं के लिए, ताकि कलीसियाएं समझे। मैंने 3 तक तुम्हें समझा दिया, अब हम 4 पर जाएंगे, ठीक है? 4 को पढ़ेंगे हम। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से भी बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके समान से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियां जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेंगे। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया ये भी हमारी टीचिंग है। थुआतीरा की कलीसिया उस समय थी, ठीक है? जहां पर कई बातें हैं, यीशु मसीह क्या है, कैसा है, उसके बारे में बताया है। तुम्हारे काम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सेवा, धीरज को उसने कहा मैंने देखा है, तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है, पर फिर भी मैंने तेरे विरुद्ध एक बात करनी है। परमेश्वर ने एक बात की, तुम्हारे बीच में इजेबेल ये एक दृष्टांत के रूप में कहा गया है। एक यहूदी बहन, राजाओं में से जो उस समय अहाब की पत्नी थी, वो यहूदी थी, रानी थी, लेकिन उसके काम इतने गंदे थे, वो मूर्ति पूजक थी, परमेश्वर यहोवा को नहीं मानती थी, जबकि परमेश्वर की संतान से थी। उसने कहा तुम उस स्त्री इजेबेल को रहने देते हो, अपने आप को जो भविष्यद्वक्ता कहती थी। मतलब ये विषय जो इजेबेल है, ये आपके अंदर वो शैतानी मन है, आपके अंदर वो शारीरिक मन है इजेबेल स्त्री के जैसा, जिसको तुम लोग निकाल नहीं रहे हो। एक दृष्टांत के रूप में बात की। हालेलुया। क्योंकि ये जब लिखा गया उससे तो पता नहीं कितने हजार साल पहले वो मर गई थी, तो मतलब उनके बीच में तो कोई इजेबेल नहीं थी। इजेबेल वो व्यभिचारनी औरत, आपके अंदर वो व्यभिचार मन जो परमेश्वर के सामने उल्टा पुल्टा चीजें करता है, सिद्धता से उसकी बात को नहीं मानता। इसको एक दृष्टांत के रूप में बताया गया है। अगर तुमने उससे मन नहीं फिराया, तो व्यभिचार से मन नहीं फिराया उस बात से, तो मैं तुम्हें रोगशैया पर डाल दूंगा,
ऐसी बात परमेश्वर कर रहा है जिससे तुम्हारा नाश होगा, प्रॉब्लम होगी, ये होगा, कई चीजें बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर और आगे जाकर बात हो रही है, ऐसे लिखा ना 24 में, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। यहां पर इस दुनिया में शैतान कैसे कैसे काम कर रहा है, दुनिया में उस समय भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, और उसका गहरे रूप में डीपली लोगों के अंदर काम करना, परमेश्वर बात कर रहा है, वो हो रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन उनका नाश होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, अगर मैं जो कह रहा हूं, थुआतीरा के लोगों को कह, उस दूत को भेजा गया है कि वो जो मैं कहता हूं वो करेंगे, तो मैं तुम्हें लोहे का राजदंड दूंगा, लिए हुए तुम राज्य करोगे। लोहे का राजदंड, तुम्हें पता नहीं शायद क्या होता है, ये राजा के हाथ में एक लंबा सा डंडा होता है, उससे बोलते हैं राजदंड, डंडे को बोलते हैं, ठीक है। वो लोहे का लेकर तुम राज्य करोगे। और यहां कई बातें हैं तुम्हारे अधिकार की, तुम्हारे जीवन की इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन लास्ट में लिखा, अगर तुम ये बातों को पूरा करोगे और मैं उससे भोर का तारा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भोर का तारा यीशु मसीह को भी एक जगह पर कहा गया है और एक जगह पर शैतान को भी कहा गया है, ठीक है। भोर के तारे का मतलब होता है सुबह की लाइट। तुम्हारे जीवन से जैसे ही रात खत्म हो तो तुम्हारे जीवन में एक रोशनी, सुबह की रोशनी को दर्शाया गया है, तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसे करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? तो परमेश्वर तुम्हें रोज की नई रोशनी से ब्लेस करेगा तुम्हारी जिंदगी को। अगर तुमने इजेबेल जैसी स्त्री का जीवन, जो उसका मन था गड़बड़, लालची, उसको बाहर निकाल कर फेंका। आज भी हमारे अंदर कई प्रकार की चीजें हैं, आज भी हमारे अंदर कई प्रकार की शारीरिकता है, आज भी हमारे अंदर लालच है, कई प्रकार की चीजें, उसे हमने निकालना है और हमने पूरी मसीह की देह बनना है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जब ये हो जाएगा तो तुम्हारे हाथ में लोहे का राजदंड होगा, तुम राज्य करोगे। हालेलुया। भोर का तारा सुबह की नई रोशनी से तुम्हारे जीवन को खुदाबंद क्या करेगा? रोशन करेगा। ये कथा कहानी नहीं है, ये पावरफुल ज्ञान है जो निश्चित तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। हम 4 के बाद 5 बात पढ़ते हैं। सरदीप को संदेश, सरदीप की कलीसिया को दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, और उनमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदा भी ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ सरदीप, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग जिन्हें अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। हालेलुया। ये बड़ी गहरी शिक्षा है और पावरफुल पॉइंट है। यहाँ पर परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है, तू जीवन तो अपने आप को समझता है पर है मरा हुआ, इसलिए जाग। ये हमसे बात हो रही है, तुम्हें कैसा जीवन परमेश्वर के साथ जीना चाहिए। अरे तुम उस जीवन में आ चुके हो जहां सब कुछ पॉसिबल है। तुम अपने जीवन से वो कर सकते हो जो दुनिया नहीं कर सकती, जो बड़े बड़े महाराजा, राजा, प्रधानमंत्री और बाबा नहीं कर सकते, तुम लोग कर सकते हो।
ये खुदा का कलाम है, ये कदा कहानियां नहीं है। तुम्हें बढ़ना है, आगे समझना है इन वचनों को। और आगे क्या लिखा है? उसने कहा इन तुम परमेश्वर के निकट पूरे नहीं पाएंगे, इसीलिए अपना मन फिराओ, जागृत हो जाओ। तुम्हें क्या कहा गया था? तुमने क्या यीशु मसीह में आकर सीखा है? यीशु मसीह में कौन सा जीवन है? क्योंकि तुम नहीं जानते मेरा दिन वो चोर के समान आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा। लेकिन तुम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बात को पकड़ा, जिन्होंने ध्यान दिया, मौत तक वफादार रहे, जान देने तक वफादार रहे। उन्होंने अपने श्वेत वस्त्र को शुद्ध नहीं होने दिया, अपने आत्मिक जिंदगी को, पवित्र जीवन को, पवित्र जीवन को उसको अशुद्ध नहीं होने दिया। ऐसे लोगों को मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और उनका नाम जीवन की पोथी में से कभी भी किसी रीति से काटा नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो बातें हैं जो दुनिया को हिलाने वाली है। ये वो जीवन की बातें हो रही है जो तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। हालेलुया। हम तो बड़ी छोटी चीजों में आशा रखते हैं। हाँ जी, पापा जी टेडपीड़ इतने भी कुछ ਹੁੰਦਾ जी, मोटा जानी ठीक। ये क्या है? छोटी छोटी बातें। तुम्हारा शरीर लोहे का बन जाएगा, तुम एक ताकतवर मनुष्य बन जाओगे। शेर होता है ना जंगल में, वो बीमार होता है? नहीं होता। वो कितना ताकतवर होता है, सारे जानवर से डरते। ऐसे जीवन की बात हो रही तुम्हारे ऊपर श्वेत वस्त्र। तुम्हारी श्वेत वस्त्र का मतलब ही है पवित्रताई का जीवन। इसे पहनाऊंगा और ज्यादा मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा जब तुम ध्यान दोगे। हम 6 कलीसिया को भी पढ़ेंगे। ये लिखा फिलदिल्फिया, ठीक है? फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो परम पवित्र, जो पवित्र और सत्य और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसे करूंगा कि वह आकर तेरे पांव पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाकर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुख छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक्सप्लेन करता हूं इसको। यहां पर बड़ा विषय है। परमेश्वर अपनी ताकत को दर्शा रहा है तुम्हें समझाने के लिए, और यीशु मसीह की बात हो रही कि वह पवित्र और सत्य है और दाऊद की कुंजी रखता है। जो कोई वह खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो कोई वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। ठीक है? और लिखा, तुम में बहुत कम सामर्थ और विश्वास वचन को पूरा करने के लिए था, लेकिन फिर भी तुमने परमेश्वर के वचन को थामे रहा, छोड़ा नहीं, चाहे तुम में बहुत कम सामर्थ्य थी। ठीक है? और लिखा,
आ, इससे मैं खुश हूं, इससे कि तुम तो एक नॉर्मली मनुष्य हो, तुम्हें थोड़ी सामर्थ्य होने के बावजूद भी तुमने मेरे वचन पर ध्यान दिया। ठीक है, पहले परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दर्शाया कि मेरा बंद किया कोई खोल नहीं सकता, खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। हमारी बात हुई, कलीसिया की बात हुई। फिर लिखा कुछ ऐसे लोग जो शैतान की सभा वाले हैं, मैं उनको तुम्हारे वश में कर दूंगा। हालेलुया। उनको तुम्हारे पांव पर गिरा दूंगा। दुनिया में कैसे भी लोग, अगर तू मेरे साथ खरा और वफादार है। उसके बाद मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रेम रखता है और तूने धीरज से मेरे वचन को थामा है। अगर तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है जैसे उन कलीसियों के बीच में लोगों की परमेश्वर बात कर रहा है, तो ये हमारे सीखने वाली भी बात है। ठीक है, और यहां पर एक समय ऐसा आएगा जब बड़े पृथ्वी पर हालात आएंगे, परीक्षाएं आएंगे, मैं उनमें तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूंगा। तुम्हें पता, फिलदिपिया एक ऐसा नगर था जहां बहुत वो आते थे, अर्थक्वेक, वो चाल आते थे, अर्थक्वेक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी चीजें गिर जाती थी। लेकिन इसीलिए परमेश्वर उस विषय को लेकर ये बात कर रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर के मंदिर का क्या बनाऊंगा, खंबा, जो बाहर निकाला मतलब गिरेगा नहीं। तुम्हारी जिंदगी को इतना स्ट्रांग कर दूंगा, अगर तुमने मेरे वचन को पकड़ लिया और थाम कर रखा, जो मैंने कहा उसे पूरा किया, तो तेरा मुकुट कोई छीन नहीं सकेगा। और जिसने जय पाली उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। खंबे का मतलब इतना स्ट्रांग बलीवर, उस समय बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती थी, वो खंबा तुम होंगे और गिरोगे नहीं। हालेलुया। क्या नहीं करोगे, गिरोगे नहीं। और एक और चीज यहां पर फिगरेटिवली लिखी गई, नए यरूशलेम की बात। नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरेगा, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। यरूशलेम था, फिगरेटिवली बात है, नया यरूशलेम की बात हो रही है, जो स्वर्ग से उतरने की बात हो रही है, जो पृथ्वी पर एक दिन एक नया यरूशलेम जिसमें पवित्रताई कलीसिया में होंगी। ये यीशु राज्य करेगा पृथ्वी के ऊपर, ऐसा होने वाला है अकॉर्डिंग टू बाइबल। ठीक है, एक ऐसा राज्य, लेकिन उस पर नया नाम लिखूंगा। इसका क्या मतलब है, उस यरूशलेम, नए यरूशलेम पर भी मैं अपना नाम लिखूंगा। नाम लिखने का मतलब मैं अपने जीवन को तुम्हारे जीवन के ऊपर प्रकट करूंगा। सोच कर देखो फिर हम लोग कैसे होंगे अगर परमेश्वर अपने उस नाम को, अपने करैक्टर को, नाम का अर्थ होता है करैक्टर, अपने करैक्टर को हमारे ऊपर प्रकट करेगा, हमारे ऊपर लिखेगा। तो सोचो आपका जीवन कैसा होगा। हालेलुया। हालेलुया। 6 को हमने पढ़ दिया, लास्ट रह गया, फिर टीचिंग पूरी हो जाएगी। फिर आगे वाले दिनों में भी मैं तुम्हें इसकी टीचिंग दूंगा। ठीक है, हम इसे जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। 7 को 7 में लिखा लौदीकिया को संदेश। 14 में लिखा लौदीकिया के कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और ना धनवान हो गया हूं, और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुष और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैंने तुझे सम्मति देता हूं, सलाह देता हूं कि आग में ताए हुए सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे, और जिन जिन से प्रेम करता है उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा,
देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। यहां बात हो रही ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। अच्छा होता तो गुनगुना होता, लेकिन मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। उगल है ना, मतलब कोई मुंह में चीजें बाहर फेंक देते, ऐसे परमेश्वर बात कर रहा है। ये बात कर रहा है परमेश्वर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की बात को नॉर्मली लेते हैं, सीरियसली। ऐसे डरना, ये खुदा का वचन है, ये खुदा की बात है जिसने दुनिया को रचा है। ठंडा गर्म का मतलब बात को अच्छे से ना लेना, कभी लेना कभी ना लेना, ये बात परमेश्वर कर रहा है। ऐसे लोगों को जो सीरियसली मेरे, आप जानते हो ना आप परमेश्वर कौन है, पता होना चाहिए ना हमें। सृष्टि को रचने वाला है, उसकी कही हुई बात, उसका वचन कितना महान आदर योग होता है। लेकिन कुछ लोग वो लौदीकिया कलीसिया की बात कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे थे, कुछ बातों को मान देते कुछ को नहीं मान देते, इसलिए अपने आप को कुछ लोग ऐसे समझ लगे हम सब कुछ जानते हैं, ये है वो है, हम धनी हो गए। लेकिन परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अभागे हो, कंगाल हो, अंधे हो, नंगे हो, मेरी सलाह लो और आग से ताया हुआ सोना मुझसे ले लो ताकि धनी हो जाओ, और श्वेत वस्त्र ले लो, उन्हें पहनकर नंगेपन की लज्जा ना हो, और आंखों में सुरमा मुझसे ले लो ताकि देखने लगो। ये बड़ा विषय है, ये विषय है परमेश्वर से मांगो कि हम जो खुदा कहता है वो करने पाए, ये बात है। उसे मांगो कि परमेश्वर निश्चय मुझे आंख से ताया हुआ सोना, मतलब वो मन दे, पवित्र सच्चा। आप जानते हो ना आंख से ताया हुआ सोने का मतलब प्योरीफाई सोना, जिससे सारी आग में उसको सोने को पिघलाकर सारी मैल को निकालकर प्योर सोना करके, वो फिगरेटिवली बात हो रही है। जब हम भी पूरा पवित्र मन में चलेंगे तो कितनी गलत चीजों को छोड़ेंगे तो वो आग से ताए हुए के बराबर होता है। क्योंकि बुराई को छोड़ना, लालच को छोड़ना, गलत चीजों को छोड़ना एक नॉर्मल विषय नहीं। ये बात कर रहा है परमेश्वर, ठीक है। श्वेत वस्त्र पवित्रताई को ले लो, मुझसे ले लो ऐसा मन, मुझसे ले लो ऐसी पवित्रताई, मुझसे ले लो वो आंखें, वो बुद्धि, वो समझ। मांगो मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर की बात है ये। लेकिन यहां पर परमेश्वर कितनी बड़ी बात कर रहा है ना। लेकिन आगे 19 में लिखा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। ये जो शब्द है ये ताड़ना ही है, आपको डंडे नहीं मारेगा वो। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सरगर्म मतलब करने वाले बनो, ऐसा नहीं कभी यस कभी नो, कभी आए कभी चल गए, कभी वचन पूरा किया कभी नहीं किया। आगे लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। परमेश्वर रोज ऐसे है, वो द्वार आपके मन की बात है, आपके मन के द्वार की बात है, आपके मन को वो खटकाता है। उसने कहा जो खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ बैठ के भोजन करेगा। जैसे मैं जिसने जय पाई है वो ये सुन ले, जैसे मैंने जय पाई और अपने पिता के सिंहासन पर बैठता हूं, ऐसे मैं तुझे भी बैठाऊंगा। हालेलुया। तुम जय पाया हुआ जीवन जीना चाहते हो या नॉर्मली? तुम अपने मरे जीवन को, जो अपने आप को जीवित समझते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है वो मरा हुआ है। अगर आज भी तुम्हारी जिंदगी में व्यभिचार है, पाप है, गंदी वीडियोस देखना है, लालच है, गलत चीजें, तो हमारा जीवन मरा हुआ है। इन 7 कलीसियों के वचन की शिक्षा के बाद तुम्हें सीरियसली इस वचन को दोबारा 2-3 बार सुनना है, घर जाकर निकाल कर, और अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि तुम बुलाए गए हो इस दुनिया में ज्योति के समान एक बड़े विषय के लिए, एक पावरफुल विषय के लिए। हालेलुया, हालेलुया।
इसे मांगो रोज, बुद्धि समझ इस जीवन परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाओ, कहो, चंद दिनों में होने लगेगा। हालेलुया। अगर हालेलुया। तुमने इस वचन को पकड़ लिया है और ऐसा जीवन जीने के लिए रेडी हो, इन सातों कलीसियाओं की शिक्षाओं को, और ये होना है, सब कुछ होना है। बोलो, ऐसा नहीं कि कोई वचन पूरा नहीं होना, जो कुछ लिखा गया ऐसा ही है, ऐसा ही पूरा होना है। इसलिए अपने मन को पक्का कर लो, बातों को पकड़ लो, हाथ से वचन को पकड़ लो, रेडी हो जाओ और बड़ी जिंदगी को देखो।